नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है केपी इनोवेशन क्लासेस में। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज की जो क्लास है वो वीडियो री एग्ज़ाम के लिए है। वीडियो री एग्ज़ाम 2018 वाला, जो कि कैंसिल हो चुका है और हाल ही के दिनों में कभी भी उसकी डेट आ सकती है एग्ज़ाम होने के लिए। और उसी के परिप्रेक्ष्य में अब हम लोग बातें करेंगे। सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं कितने पद हैं इसमें और किस प्रकार से बटे हुए हैं। अगर बात करें तो कुल पदों की संख्या है 1953, यानी 1953, जिसमें से ग्राम पंचायत अधिकारी की 1527 पद हैं और ग्राम विकास अधिकारी की 362 पद और समाज कल्याण पर्यवेक्षक के 64 पद हैं। ठीक है, इनके लिए आपको एग्ज़ाम फेस करना है और आने वाले दिनों में कभी भी इसकी एग्ज़ाम की तिथि घोषित हो सकती है, तो आप लोग अपनी तैयारी पूरी रखिए। हम बात करेंगे इसमें आने वाले रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस की, और उसमें से जो हमने आज का टॉपिक लिया है वो टॉपिक है सीरीज़ का, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इससे 2 से 3 क्वेश्चन आने ही हैं। सीरीज़ में जिस प्रकार के क्वेश्चन हम देखते हैं वो अक्सर कोडिंग डिकोडिंग के संग मिक्स भी आते हैं और इंडिविजुअल सीरीज़ के भी पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करते हैं कुछ इंडिविजुअल क्वेश्चंस की। देखिए जिस प्रकार से बोर्ड पे है, पहला क्वेश्चन है आपके पास इस तरीके का। आपको एक क्वेश्चन गिवन है सीरीज का, जो कि एग्जाम में आया हुआ ही है। इसी सीरीज से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। चलिए चेक करते हैं कि किस प्रकार से हम इसमें इसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन गिवन है 51, 44, 49, 42, 47, 40, 45, 38। इसमें क्या रिलेशन आपका बन रहा है ये चेक करना है आपको। जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आएगा आप ध्यान से देखिए। पहला जो नंबर है 51, उसके बाद नंबर डिक्रीज हुआ है 44 पे, अगेन फिर नंबर इंक्रीज हुआ है 49 पे, फिर नंबर डिक्रीज हुआ है 42 पे, फिर इंक्रीज हुआ है 47। यानी कि एक बार नंबर डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज, यानी कि नंबर डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज। यानी इस तरीके के पैटर्न के लिए हमें तुरंत माइंड में आना चाहिए कि कोई नंबर माइनस हो रहा है, देन अगेन फिर कोई नंबर प्लस हो रहा है। आइए चेक करते हैं। पहले दो नंबर को उठाते हैं, यानी कि 51 और 44। इसमें किस तरीके का रिलेशन बन रहा है देखा जाए तो 51 से 44 आने के लिए हमें कितना माइनस करना पड़ेगा? -7। ठीक है, अगेन 44 के बाद जो नंबर आ रहा है वो है 49। अगर 44 से 49 आना है तो हमें कितने नंबर से इंक्रीज करना पड़ेगा? ध्यान से देखें तो +5। ठीक है, यानी कि पहले -7 देन +5। नेक्स्ट नंबर है 42। अब अगर हमें 49 से 42 आना है तो ध्यान से देखिए हमें कितने नंबर से इसको डिक्रीज करना है? अगेन -7 से। ठीक है, यानी कि एक पैटर्न आपको मिला कि -7 +5 अगेन -7। अगर फिर से अगर आपको +5 मिल जाता है, यानी कि आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होने की स्थिति में। चलिए चेक करते हैं। 42 के बाद नेक्स्ट नंबर है 47, और जैसे ही आप 47 लिखते हैं आप ध्यान से देखेंगे कि 42 के बाद नेक्स्ट नंबर है 47, वो कितने नंबर से इंक्रीज करने के बाद आ रहा है? +5, यानी कि +5। अब जो नंबर मिला है वो है 47 और नेक्स्ट नंबर है 40, यानी कि अगला नंबर है 40, 40। अगेन देखिए -7 का डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि पैटर्न मिल गया कि नंबर जो हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है -7 से और इंक्रीज हो रहा है +5 से। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये पैटर्न जानने को मिला। अब आपको बताना है कि इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा। ठीक है, जैसे कि आप 40 तक आए, आपने देखा -7 करने पे 40 से, अगेन +5 करेंगे तो 45, देन अगेन आप -7 करेंगे तो 38, -7 किया, अब आपको +5 करना है, यानी कि +5 जैसे ही इसमें आप करेंगे आपको क्या मिलेगा? 43। ओके, यानी कि आपको मिलेगा
43 एंड दिस इज योर आंसर, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 43। ठीक है, तो ये इसका आंसर। इस तरीके के पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दूसरा सवाल इस प्रकार है, एक और सीरीज गिवन है आपको 2, 8, 18, 32, 50, 72 और इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा सीरीज का। तो आइए इस प्रकार के सवाल को देखते हैं किस प्रकार से कर सकते हैं। जैसा कि आपको सीरीज गिवन है 2, then 8, then 18, 32, 50 एंड 72। आइए चेक करते हैं कि इसमें किस तरीके का पैटर्न फॉलो हो सकता है। सबसे पहला नंबर है 2, ठीक है, उसके बाद इंक्रीमेंट हो रहा है कुछ, फिर अगेन इंक्रीमेंट ही है, इंक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट, यानी यहाँ किसी भी तरीके का पीछे वाला पैटर्न में आप देखेंगे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दोनों था, लेकिन इसमें सिर्फ इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि कोई नंबर प्लस हो रहा है। ठीक है, आइए चेक करते हैं कि नंबर किस तरीके से इसमें प्लस हो रहा है। अगर देखें पहले और दूसरे संख्या में कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो आप कहेंगे कि इसमें 6 नंबर का इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, यानी कि देखा जाए तो +6 का इंक्रीमेंट हुआ। अब देखते हैं सेकंड और थर्ड नंबर में क्या सिमिलरिटी है। देखा जाए तो 8 से 18 हुआ है, यानी कि +10 का इंक्रीमेंट हुआ। अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि ये पैटर्न सही है या गलत। आगे चेक करते हैं क्या कुछ सिमिलरिटी बन रही है। अब 18 से 32 जाने के लिए आप देखिए कितने का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा आपको, +14 का। ठीक है, यानी कि +14 का इंक्रीमेंट किया हमने। अगेन 32 से 50 पे गए तो हमने किया +18 का। देन 50 से 72 पे जाएंगे आप, कितने का इंक्रीमेंट होगा 22 का। आइए देखते हैं जितना भी इंक्रीमेंट कर रहे हैं उसमें कुछ सिमिलरिटी बन रही है क्या। 6 से 10 हुआ, यानी 4 का इंक्रीमेंट हुआ। अगेन 10 से 14 हुआ तो 4 का इंक्रीमेंट हुआ। फिर 14 से 18 हुआ, फिर 4 का, यानी कि आप देखेंगे जो सॉल्यूशन किया उसमें भी इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि 18 से फिर +4 22, यानी कि 22 में फिर +4 करेंगे आप, आपको मिलेगा 26। ठीक है, यानी कि 72 में आपको कितना ऐड करना पड़ेगा 26, वो आपका नेक्स्ट नंबर होगा। आइए चेक करते हैं 72 + 26, यानी कि 6 to 8 and 9, यानी कि आपका नेक्स्ट नंबर होगा 98। ठीक है, तो इस सवालों को इस प्रकार से करते हैं। सिर्फ पैटर्न हमने ढूंढा, उस पैटर्न में फिर जो सिमिलैरिटी बन रही है उसको चेक किया और उस क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आइए देखते हैं अगले सवाल को। तो दूसरा सवाल है, तीसरा सवाल है इस तरीके से, आपको गिवन है 9, 12, 18, 30 and 54। व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर ऑफ दिस सीरीज, यानी कि इसका अगला नंबर क्या होगा। आइए देखते हैं इसको किस प्रकार से कर सकते हैं। मैंने लिखा 9, 12, 18, 30 and 54। ठीक है, चेक करते हैं कि इसमें क्या सिमिलरिटी बन रही है। आप देखेंगे कि ये हुआ है 9 से 12, यानी कि पहला जो है इंक्रीमेंट हुआ है 9 से 12 +3 का। ठीक है, अगेन अगर आप चेक करेंगे तो 12 से 18 हुआ है +6 का इंक्रीमेंट। देन 18 से 30 हुआ है +12 का इंक्रीमेंट। देन 30 से 54 +24 का इंक्रीमेंट। देखिए क्या इसमें कोई रिलेशन मिल रहा है क्या। अगर ध्यान से देखें तो +3 से +6 आने के लिए
कुछ आपको हिंट मिल रही है? हाँ, मल्टीप्लाइड बाई 2 हो रहा है, ठीक है। +6 से +12 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो रहा है, हाँ। अगेन +12 से 24 मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी कि जो भी नेक्स्ट नंबर होगा उसमें हमें मल्टीप्लाइड बाई 2 करना होगा, यानी 24 का मल्टीप्लिकेशन 2 से होगा, आपको मिलेगा 48, ठीक है, 48। अब जैसे ही आपको 48 मिला, यानी कि आपको क्या करना है, 54 में 48 को ऐड करना होगा, तो आपको नेक्स्ट नंबर हो जाएगा। ऐड क्यों करेंगे? क्योंकि हम इसके बीच का डिफरेंस चेक कर रहे थे, यानी कि 48 इसमें प्लस होगा, और जैसे ही 54 में आप 48 को ऐड करेंगे आपको मिलेगा 102, ठीक है ना। यानी कि आपका जो नेक्स्ट नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, 102, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 102। इस तरीके से हमें इन सवालों को सॉल्व करना है, ठीक है। आइए इस प्रकार का एक और सवाल देखते हैं हम लोग। तो आइए शुरू करते हैं इसको। अगला सवाल है 4, 8, 17, उसके बाद मिसिंग है नंबर 58, 94। तो ये मिसिंग नंबर आपको बताना है, इस तरीके का पैटर्न भी आपको देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे पास नंबर है 4, 8, 17 और यहाँ पे मिसिंग है नंबर देन 58 एंड 94। अब चेक करना है कि यहाँ पे ऐसा क्या नंबर लें कि बाकी जो ये सीरीज है एक फॉर्मेट में आ जाए, ठीक है। चेक करते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं कि इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है। ध्यान से देखेंगे तो +4 का, +8 से 17 गए हैं आप, यानी कि कितना हो रहा है, +9 का। अभी हमें ये नंबर पता नहीं है तो यहाँ पे हम इंक्रीमेंट तो नहीं ले सकते। चेक करते हैं इन दोनों के बीच कितना हो रहा है। ध्यान से देखेंगे तो 58 और 94 के बीच में लगभग कुछ +36 का इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। अच्छा, ध्यान से देखिए कि ये जो 3 इंक्रीमेंट मिले हैं, क्या ये कोई फॉर्मेट बना रहे हैं क्या, या कोई फॉर्मेट ड्रॉ कर रहे हैं क्या? हाँ, अगर देखते हैं +4 को, तो यानी कि ये किसका स्क्वायर है, 2 का। देन ये किसका स्क्वायर है, 9, 3 का। ये किसका स्क्वायर है, 6 का। अब आप ध्यान से देखिए, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे कोई ऐसा स्क्वायर आ रहा होगा जो इसको आगे कंटिन्यू करे, ठीक है। तो हम चेक करते हैं कि हम क्या ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक ऐसा नंबर लेना है आपको जिसके बीच का जो गैप आए उसका कोई परफेक्ट स्क्वायर बन सके। तो कोई भी नंबर आप जनरली सोच सकते हैं। अब मैं देखता हूं, अगर मैं यहाँ पे किसी भी तरीके से, जैसे 4 हुआ, 9 हुआ, अगला 16 हो सकता है, ठीक है, यानी कि 16 भी हो सकता है, ठीक है। इस तरीके का अगर पैटर्न फॉलो होता है तो अगला 16 भी हो सकता है। 16 का गैप लूं अगर 17 में, तो 16 का इंक्रीमेंट करता हूँ 17 में, तो कितना आएगा, 33। 33 जैसे ही मैंने लिया तो मुझे यहाँ पे इनके बीच का गैप मिलेगा +16, ठीक है। और ये गैप मिलते ही ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, 4 का। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये पैटर्न जो बनाया है वो आगे इन दोनों नंबर के संग भी कंटिन्यू होना चाहिए, यानी कि +16 का इंक्रीमेंट हुआ है जो कि 4 का स्क्वायर है, यानी कि एक मिसिंग है यहाँ पर, तो वो 5 का स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि 25। क्या ऐसा बनेगा 33 और 58 के बीच में? तो चेक कर लीजिए। 58 में से 33 को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 25, ठीक है। हाँ, यानी कि ये हमारा पैटर्न सही फॉलो हो रहा है, और जो कि 5 का स्क्वायर होगा, यानी इस तरीके के सवाल भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 33, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ जनरल क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। आगे ही और भी
इस तरह के क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। तो बने रहिए हमारे संग, वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। थैंक यू।